हाँ जी, हमने किया था रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस का मीनिंग किया था। और मीनिंग में एक बार दोबारा मैं बता दूं कि रिग्रेशन इज़ द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। एक टाइम में टू ही लेते हैं, जैसे हम कोरिलेशन में लेते हैं उसी तरह से अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हम उनको भी ले सकते हैं, बट पेयर्ड हम निकालते हैं। तो इसलिए हमने इसमें बोला है कि एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज़ नोन एज ए रिग्रेशन। और रिग्रेशन ने क्या कहा है कि हम दोनों के बीच में, टू वेरिएबल के बीच में जब रिलेशन होता है देन वी कैन एक्सटेंड, हम अपनी कितने एक्सटेंड तक उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर देते हैं। ये भी हमें अनेबल करता है, कौन करता है, रिग्रेशन एनालिसिस, कि हम एवरेज रिलेशनशिप के आधार पे फ्यूचर की वैल्यू प्रेडिक्ट कर पाए। दैट इज़ नोन एज ए रिग्रेशन। ठीक है, फिर हमने यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन किया था। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन किया है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 5 पॉइंट है इसके, नहीं सॉरी 6 पॉइंट है इसके। ओरिजिन और स्केल तो हमने उसमें भी किया है, RXY इज इक्वल टू RUV है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ रिग्रेशन क्या है। टाइप ऑफ रिग्रेशन में जिस तरह से हमने कोरिलेशन में किया था ऐसे ही हमारे पास सिंपल रिग्रेशन है एंड मल्टीपल रिग्रेशन है। इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस वी स्टडी द टू वेरिएबल एट ए टाइम इन विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट, अनदर इज, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। एक्स और वाई की 2 लाइंस हमने दिखाई थी। द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल। अगर मैं कह रही हूँ डिमांड फंक्शन पी पे आधारित है, सप्लाई फंक्शन भी पी पे आधारित है, तो ये दोनों ही हमारे पास रिग्रेशन के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ऑन द कंट्रेरी वी स्टडी मोर देन टू वेरिएबल एट ए टाइम। अगर हम दो से ज़्यादा, दो को स्टडी करते हैं तो हम सिंपल कहते हैं, और दो से ज़्यादा को एट ए टाइम में स्टडी करते हैं तब हमने उसको नाम दिया है मल्टीपल रिग्रेशन। एट लीस्ट 3 इन विच वन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, अदर इज़ इंडिपेंडेंट। अब जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x हमारे पास है, x हमारे पास एक, चलो ये हमारे पास ये रही, ठीक है। x इज़ इक्वल टू a प्लस में y1 प्लस में 2y2। तो ये जो हमारे पास है, ये एक तो ये वाला हो गया हमारे पास वेरिएबल, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब आप ये देखो कि ये x क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, y1 पे। y1 की हम इंडिपेंडेंट वैल्यू लेंगे, इसी तरह से y2 की हम 2 4 3 वैल्यू लेंगे, और a की वैल्यू समझो 1 है। तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो हमारे पास जब मोर देन 1 वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो और फिर एक वेरिएबल डिपेंडेंट भी हो उन दोनों पे, तो हमने नाम दिया है किसका, मल्टीपल ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन का। अब समझ में आ गया। ऐसे मोर देन 2 भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा है इन विच वन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अदर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x इज इक्वल टू a प्लस में b x1 प्लस में b x2 प्लस में c, ये b1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये c ले लेते हैं, x3। इस तरह से ये जो हमारे हैं सारे के सारे ये लीनियर इक्वेशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास ये वाले वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं। इसको हमने मल्टीपल रिग्रेशन लाइन का नाम दिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेन इरिगेशन ऑन द यील्ड। यील्ड का मतलब उत्पादन पे, जैसे क्रॉप की फसल पे हमारे पास रेन का क्या है और अगर हम क्रॉप के ऊपर, जैसे हमने वीट की फसल लगाई है, उसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र डाला है, उसमें हमने पानी डाला है, उसमें हमने पानी और फर्टिलाइज़र और रेन तीनों चीज़ का इफ़ेक्ट अगर हम देखेंगे तो उसको हमने मल्टीपल रिग्रेशन का नाम दिया है। क्लियर है। तो सिंपल एंड मल्टीपल हमारे इसमें सिंपल रिग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर और नॉन लीनियर। जिस तरह से हमारे पास 2 वेरिएबल्स जो हमने रिग्रेशन लाइंस बताई थी सेम रेशो में दोनों हों, यानी कि 1 वेरिएबल विद अदर वेरिएबल कोई फिक्स रेशो में, अगर फिक्स रेशो का मतलब क्या है, a इज़ इक्वल टू b x इज इक्वल टू वाई। अगर हमारे पास ये है तो हमने इसको वैल्यू देते जाते हैं, जैसे 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू वाई,
तो यहाँ पर हमने 1 वैल्यू दी, 2 वैल्यू दी। तो देखो पहली वैल्यू y की क्या आई, 2 1 3, फिर हमने दी 4 यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5, फिर नेक्स्ट हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो देखो सेम फिक्स रेशो में हमारे पास y की वैल्यू हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब हमारे पास इस तरह की फिक्स रेशो में वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमने उसको क्या नाम दिया है, लीनियर का नाम दिया है। फिक्स रेशो में इंक्रीज होती है तो लीनियर रिग्रेशन होता है। इस तरह से आप एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हो तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज डिपेक्टेड ए ग्राफ बाय, हम ग्राफ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन प्लॉट करके दिखा सकते हैं जैसे मैंने अब दिखाई है। ऑन द कंट्रेरी व्हेन वन वेरिएबल इज अदर वेरिएबल इन ए चेंजिंग रेशियो विच इज़ रेफर टू कर्व लीनियर। अब जैसे एक 1 है तो दूसरा 2 हो गया, एक 2 है तो दूसरा 4 हो गया, यानी कि 2 के मल्टीपल में, यानी कि उसके स्क्वेयर्ड क्वांटिटी में अगर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर या कर्व लीनियर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास x है इज इक्वल टू 2y है। अब y को वैल्यू देते जाओ, या वाई स्क्वेयर है। अब एक हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 2 इंटू में 1, तो हमारी पहली वैल्यू है 2। दूसरी वैल्यू हम देते हैं 2 इंटू में 2 की 2 4, 4 दूनी 8। फिर हमारे पास जब आप इनको प्लॉट करोगे, अब आप इनकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और 2 पेयर्ड वैल्यू, फिर है 8, यहाँ पर हमारे पास 1 है और फिर हमने डाला 4 और उसकी वैल्यू आई 8। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, कर्व बन जाएगी, पैराबोला बनेगा इसके अंदर, ठीक है। जब हमारे ओरिजिन में से पास होता है, पैराबोला बनने का मतलब पता लग गया कि जब 2 वेरिएबल हमारे एक स्क्वेयर्ड वगैरह हो, क्यूबिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, दूसरा सिंपल हो, इंडिपेंडेंट हमारे पास तो स्क्वेयर्ड होना चाहिए, डिपेंडेंट एज इट इज़ होना चाहिए, तो हमारे पास नॉन लीनियर वैल्यूज़ आती हैं और उसको प्लॉट करके देखोगे तो कर्व आती है। यही उसने बोला है, पढ़ के देख लेना, ठीक है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन की, थर्ड डिग्री की इक्वेशन तो जब हम प्लॉट करते होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नॉन लीनियर रिग्रेशन आता है। सिमिलरली हमने किया था पार्शियल और टोटल। 2 or more वेरिएबल आर स्टडीड इन द रिलेशनशिप बट एट ए टाइम रिलेशनशिप बिटवीन ओनली 2 इज स्टडी इज नोन। देखो अब ये जो है पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक टाइम में bxy और c, ठीक है, अब हमने bxy को निकाला है और c को क्या है, कांस्टेंट रखा है, तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसमें हमारे पास पार्शियल ही है। जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं xy, तो इसमें ये क्या है, टोटल डेरिवेटिव का तो dy/dx² निकालते हैं, और पार्शियल का क्या करते हैं, एक टाइम में एक कांस्टेंट होता है, दूसरे टाइम में दूसरा, जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू यानी कि z वगैरह का हमारे पास है, तो इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पार्टली जब हमारे पास मोर देन x1 x2 x3 ऐसे मोर देन 2 वेरिएबल होते हैं तो हमें मल्टीपल और पार्शियल निकालना पड़ता है, यानी कि rxy यानी हमारे पास x3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास है x1 और x2, तो 3 को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। और हम क्या निकाल सकते हैं एक टाइम में r1 और x1 और x3, और हम किसको, x2 को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये पार्शियली है, यानी कि इस स्टेटमेंट में तो रहते हैं बट एट ए टाइम हम 2 को ही स्टडी करते हैं, दिस इज़ द पार्शियल, और दूसरे को हेल्ड करते हैं कांस्टेंट, दिस इज़ नोन एज पार्शियल। ऑन द अदर एंड टोटल को रिग्रेशन वेरिएबल आर स्टडीज साइमल्टेनियसली फॉर द रिलेशनशिप अमंग देम। अब जब हमने एक एक को ये स्टडी किया है, rx1 x2 इसको कांस्टेंट, rx और x3, फिर एज ए होल जब हम इनको स्टडी करते हैं तो उसको हमने नाम दिया है टोटल रिग्रेशन का। पार्टली करके फिर हम एज ए होल जब स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज ए टोटल। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि सिंपल और मल्टीपल, सिंपल के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल के लिए मोर देन 2 वेरिएबल है। लीनियर और कर्व लीनियर, ये तो लीनियर इक्वेशंस बना के सेम रेशो से दूसरे एक इंक्रीज़ करा तो दूसरा उसी सेम रेशो से इंक्रीज़ करता जाता है, यानी कि स्लोप जो जितना होगा उतनी रेशो में y इंक्रीज़ करता रहता है। और ये x इज इक्वल
इक्वल टू वाई स्क्वेयर। पैराबोलिक कोई भी रिलेशन ले लोगे तो वो वाला जो है रिलेशन है उसको हमने नॉन लीनियर बोला है। इसी तरह से पार्शियल जो है, पार्शियल के अंदर हम 3 या 4 वेरिएबल होते हैं, तो टर्म बाय दो 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 को हम क्या है स्टडी करते हैं, तीसरे को डॉट के बाद लिखते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि तीसरा भी इस सिस्टम में है, इस स्टेटमेंट में है, बट उसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारे इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन है जो कि हमने पूरे इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस सिंपल रिग्रेशन इज ऑफन यूज टू अंडरस्टैंड द रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट। यानी कि जब हमारे पास, जब हम ये रिग्रेशन स्टडी करते होते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 रिग्रेशन जो हमारी है, रिग्रेशन लाइंस क्या हैं, कितनी हैं। ठीक है, कल हमने किया था, हमारे पास 2 रिग्रेशन लाइन है, a प्लस में बी वाई है, एक हमारे पास a प्लस में बी एक्स है। वी हैव 2 रिग्रेशन लाइन। जब हमारे पास 2 रिग्रेशन लाइन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास एक ये रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हमारे क्या हैं, 2 हैं। तो हम क्या स्टडी करेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और रिग्रेशन लाइंस, एक ये स्टडी करेंगे, ये स्टडी करें इन द केस ऑफ लाइंस के उसमें। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, कोफिशिएंट, हाँ, रिग्रेशन लाइंस एंड रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन इक्वेशंस तो वही है, रिग्रेशन लाइन इज़ नोन एज रिग्रेशन इक्वेशंस। और फिर हमारे पास है रिग्रेशन कोफिशिएंट जो कि बी एक्स वाई बी वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी विच आर, जैसे ही अब ये कहता है रिग्रेशन लाइंस क्या हैं। अब आप ये रिग्रेशन लाइन का, द रिग्रेशन लाइन शोज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल। ये तो डेफिनेशन है किसकी, रिग्रेशन लाइंस की या रिग्रेशन की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने दिखानी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का कुछ नहीं है, अब वो बाद में हम करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड। पहले तो ये दिखाना है कि कैसे रिग्रेशन लाइन को एक्सप्लेन करना है। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है, द रिग्रेशन लाइन्स एक्स ऑन वाई गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वाई। यानी कि एक्स ऑन वाई किसको बोलेंगे, जब हमारा एक्स ऑन वाई, वाई पे डिपेंडेंट है और वाई हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको हम बोलेंगे एक्स ऑन वाई। इसका रिग्रेशन होगा कोफिशिएंट ये वाला एक्स ऑन वाई। यानी कि इस तरह से x डिपेंडेंट है ऑन y पे, इसको बोलेंगे y डिपेंडेंट ऑन x। ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। y किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। तो देयर आर 2 रिग्रेशन लाइंस। तो इस तरह से हमारा रिग्रेशन को रिग्रेशन लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। द रिग्रेशन लाइन x ऑन y, पता लग गया आपको, गिवन वैल्यू ऑफ y x इज डिपेंडेंट। सिमिलरली द सेकेंड है y ऑन x, द रिग्रेशन लाइन्स y on x gives the best estimate of value of y for given value of x। given value of क्या है, जहाँ भी ये given value है इसका मतलब ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है और वो हमारा डिपेंडेंट है। ये ऊपर भी हमारा given value of y का मतलब दिस इज़ इंडिपेंडेंट, दिस इज़ इंडिपेंडेंट, y इज़ डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास 2 रिग्रेशन लाइन बन गई। एक बार ये इंडिपेंडेंट है तो x ऑन y बोलेंगे और यहाँ पर y ऑन x बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रिग्रेशन लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम डेरिवेशन भी इसका करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ रिग्रेशन। नेचर ऑफ रिग्रेशन का मतलब क्या है कि उसके प्लस माइनस उसकी वैल्यू से, जैसे हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किया था, इसी तरह से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो प्लीज़ आज के लिए इतना ही अच्छे से आप करो। पीछे वाली आपने सारी की सारी ये वाली करनी है। और अब जो आपने क्वेश्चन जो हमें लिख के देना है, उसमें पहले भी आपने क्वेश्चन किया था। क्या किया था, जो पहले क्वेश्चन था आपका, इसमें क्वेश्चन था डिफाइन, अच्छा नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है, ये हमने लिख दिया था डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। टाइप्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, जब डिफाइन द रिग्रेशन लाइन आएगा या डिफाइन द रिग्रेशंस, फिर उसके बाद आल्सो डिफाइन द यूजेस एंड टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, और फिर है सिंपल जो हमें रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं। तो देयर आर 2 रिग्रेशन लाइन। नेक्स्ट हम मंडे को करेंगे और यहाँ तक का आप सारा काम कंप्लीट कर लीजिए।